कर्नाटक, जहां से बीजेपी को मिली है बड़ी बढ़त और एनडीए पहुंच गया है 301 पर। यस, कर्नाटका उसमें सरप्राइज है, वो उसका मेजॉरिटी बना के रखा है, लेकिन ये अभी जो रुझान चल रहा है ये तो हेडिंग फॉर अ हंग असेंबली। क्या ये मामला फंस सकता है? यहाँ पर सर कह रहे हैं कि तो हंग असेंबली भी हो सकती है। अभी सेटल डाउन होने दीजिए आंकड़ों को, जबकि एनडीए तो 301 पर पहुंच गया है सर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हंग पार्लियामेंट होगी। जिसकी भी आएगी क्लियर मेजॉरिटी आएगी, और मुझे अभी जो है जो ट्रेंड देख रहा है उससे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। राकेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता 2 घंटे हो गए सर, 10:02 हो रहा है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और शुरुआती 2 घंटे के बाद एनडीए 301, इंडिया गठबंधन 221। यहाँ पर एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करके 300 पार कर गया है। क्या 400 के पास पहुंचेगा ये रथ? इसका इंतजार है। फिलहाल इंडिया गठबंधन 221 पर अटका हुआ है। क्या यहाँ से कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है या इसी तरीके से ये आंकड़े कंसोलिडेट होंगे? गाजीपुर से बीजेपी के पारस सातराय आगे हो गए हैं, मतलब अफजाल अंसारी पीछे। देखिए, उलटफेर तो लगातार चल रहा है। 1 घंटे से आप ट्रेंड देखिए तो कई बार इंडिया गठबंधन आगे भी निकल गया और उसके बाद एनडीए गठबंधन के बीच में बड़ा फासला आ गया, तो उलटफेर लगातार चला। एक बात मैं जरूर कहूँगा, इस लोकसभा चुनाव में नगीना और लातूर यहाँ के नतीजे बताएंगे कि क्या मायावती और आपके रामदास अठावले का वोटर नया विकल्प तलाश रहा है या अपने पुराने पार्टी। आकाशवाणी हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत 15,000 वोटों से आगे चल रही है। चलिए, कंगना रनौत कंफर्टेबली आगे हो गई है, 15,000 वोटों से बीच में पिछड़ रही। नहीं, देखिए 2019 से 2024 की अगर आप तुलना करें तो 2019 में जितने बड़े बड़े मार्जिन से बीजेपी जीती थी उस तरह के मार्जिन से इस बार नहीं जीत। ये मार्जिन कम होंगे, ये नैरो डाउन होगा, क्लोज होगा मामला। मतलब नतीजों के लिए फिर तो बहुत इंतजार करना होगा। देर में पूरी पिक्चर क्लियर होने में 19 की तुलना में ज्यादा समय। विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? अभी इंतजार करना होगा नतीजों के लिए, मामला बहुत क्लोज होगा। जिस तरीके से हमने देखा था 2019 303 बीजेपी को मिली थी, 224 सीटें, 50% से ज्यादा वोट शेयर गया था। इस बार मामला करीबी। भाई देखिए, अभी मामला इसलिए करीबी है काफ़ी कि अब अभी 301 दिखा रहे थे, 291 हो गया, 231 इधर हो गया, तो ये 10 सीटें आगे 10 सीटें पीछे, कभी वो आगे कभी भी पीछे, ये अभी चलेगा। इसलिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं हम कि जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, जिस तरह से आगे पीछे चल रहे हैं, तो जो मैं बार बार कहता था कि एक तरफा चुनाव नहीं है, चुनाव कांटे का है, तो कांटे के नतीजे भी वैसे ही आ रहे हैं। ये चुनाव कांटे का था, रीड नहीं कर पाया और इसी वजह से आंकड़े बराबरी पर आ जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे का खेल। और फिलहाल एनडीए 291 पर आ गया है, 301 से नीचे आया है, 291 पर एनडीए। इंडिया गठबंधन 221 से आगे बढ़ा है, 231 पर इंडिया गठबंधन। अन्य के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और महत्वपूर्ण तमिलनाडु हो जाता है, महत्वपूर्ण गुजरात हो जाता है। देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन गुजरात बीजेपी का गृह राज्य एक तरीके से जिसको कहा जाता है, वहां पर सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है, 21 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना रखी है और बीजेपी 17 सीटों पर ही बंगाल में आगे है। मैंने देखिए इस समय सब में एक एक दिखाई पड़ रहा है, तीनों में, अदर में भी 291, 231, 21 तो एक संयोग है। और ये मानिए कि ईस्टर्न यूपी में जहां हम लोग देख रहे थे कि बीजेपी पीछे जा रही है, वहां गाजीपुर से भी पारसनाथ आगे आ गए हैं। तो अब सारी सीटें जो पहले पीछे जा रही थी ईस्टर्न यूपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।